नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत सारे फिस्टुला के पेशेंट देखे, मतलब एनल फिस्टुला के पेशेंट, मतलब भगंदर के पेशेंट देखे और काफ़ी सारे पेशेंट्स को ठीक किया, कुछ पेशेंट ठीक नहीं हो पाए। और बहुत सारे फिस्टुला के पेशेंट देखने के दौरान मुझे ये पता चला कि कुछ मेडिसिन एनल फिस्टुला के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और फिर मैंने उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया और अपने पेशेंट्स को दिए और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले। तो आज मैं ऐसे ही 2 कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन है, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इन कॉम्बिनेशन में डली हुई है। और अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करेंगे और आपको अगर फिस्टुला है तो आपको आराम लगेगा। लंबे समय तक मेडिसिन यूज़ करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 7 दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा, क्योंकि होता नहीं है। तो कम से कम अगर आप ये मेडिसिन 2-3 महीने तक यूज़ करेंगे और आपको आराम लगे तो कंटिन्यू करेंगे, तो धीरे धीरे आपका फिस्टुला पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीना लगे, लेकिन पेशेंट मैंने बहुत सारे देखे हैं और ये 2 कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। तो वही कॉम्बिनेशन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि कई बार मैसेज सेक्शन में फेक अकाउंट्स है, वहाँ पर मेरी फ़ोटो लगी रहती है या कोई नंबर लिखा रहता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, और उसमें कीर्ति विक्रम सिंह लिखा रहता है और साथ में कोई नंबर लिखा रहता है और नीचे से बोला जाता है कि सर मुझे बहुत आराम लगा इस नंबर में, या इस नंबर से आप संपर्क करें, डॉक्टर विक्रम मिल जाएंगे, कुछ भी ऐसा, या आपको मेडिसिन मिल जाएगी, या आपको डॉक्टर विक्रम से कंसल्टेंसी मिल जाएगी। तो ऐसा कोई मैसेज आप देखें तो उसे फेक समझें, फ्रॉड समझें, बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें। मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूं और ना ही मेरा कोई ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है, और ना ही मैं फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूं या बोलता हूं कि आप मुझसे कांटेक्ट करें और आप मेरे से अपॉइंटमेंट लें। ऐसा मैं कहीं नहीं करता हूं। तो कोई अगर ऐसा कर रहा है और आपको बोल रहा है तो वो फ्रॉड है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एनल फिस्टुला में आपके गुदाद्वार के अंदर से वो ट्यूब निकल के सीधा आपके स्किन, मतलब त्वचा में, गुदाद्वार के जो बगल की त्वचा होती है वहाँ पर जाके उसकी ओपनिंग खुल जाती है। वो तो होता क्या है कि फिर उस ट्यूब में इन्फेक्शन होता है और फिर मावाद बनता है, और मावाद थोड़ा थोड़ा जो है वो बाहर निकलता रहता है उस ट्यूब के थ्रू। और जहाँ पर ओपनिंग है, जो एनस के बगल में जहाँ पर वो आपका फिस्टुला है, वो एक ओपनिंग है और वहाँ से मावाद निकलता है। आपको दर्द होता है, चुभन होती है, डिस्कम्फर्ट, अच्छा नहीं लगता, बैठने में तकलीफ होती है, और कभी कभी तो बुखार भी होता है। ये होता क्यों है? एनल फिस्टुला मतलब भगंदर की समस्या होती क्यों है? सबसे पहला कारण है कभी कभी चोट लगने के कारण आपको एनस में एब्सेस हो जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, या बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है आपके गुदाद्वार में, तो फिर आपको एनल फिस्टुला होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मोस्टली एनल में इन्फेक्शन होने के कारण, बार बार इन्फेक्शन होने के कारण आपको एनल फिस्टुला हो जाता है, या चोट लगने के कारण आपको एनल फिस्टुला हो जाता है। अब अगर आपको एनल फिस्टुला हो गया है तो डॉक्टर को आप दिखाएंगे, या आप खुद कैसे पता करेंगे? कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं और उन्हें पता नहीं रहता कि ये पाइल्स है या फिस्टुला है या फिशर है। तो तीनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये एनल फिस्टुला ही है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो सिंपली पाइल्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, फिस्टुला में
पानी जैसा चिपचिपा सा निकलेगा और उसमें हल्का सा पस फॉर्मेशन होगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि आप जब मोशन करने जाएंगे तभी तकलीफ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। धीरे धीरे होता रहेगा और जिसके कारण आपको वहाँ पर चिपचिपाहट या वहाँ पर मावाद महसूस होती रहेगी और ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। पाइल्स में क्या होता है, जब आप मोशन करने जाते हैं, जब आप मल त्यागने जाते हैं, तब ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत तेज़ दर्द होता है उस समय, उसके बाद बहुत तेज़ दर्द होता है, या एक उभार सा आपको दिखता है। जब आप शौच करते हैं तो आपको महसूस होता है। तो अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला की प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादातर इस समय, अभी के समय में 2 कॉम्बिनेशन पेशेंट को देता हूँ। एक डाइल्यूशन का कॉम्बिनेशन है, एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हमें इन्फेक्शन को ठीक करना है। जो वहाँ पर मावाद बन रही है, जो वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, उसे ठीक करना है। अगर वो ठीक होगा तो जो पाइप है, जो एबनॉर्मल कनेक्शन है दोनों के बीच में, वो एबनॉर्मल कनेक्शन ठीक हो जाएगा और वो हील हो जाएगा पूरी तरीके से और फिस्टुला ठीक हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हमें इन्फेक्शन को ठीक करना है और अपने आप ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। पहली मेडिसिन इस डाइल्यूशन कॉम्बिनेशन में है एसिड नाइट्रिक। दोस्तों, एसिड नाइट्रिक चुभन, जलन को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है। एनस एरिया में, आपके गुदाद्वार के में अगर पाइल्स हो, फिशर हो या फिस्टुला हो, उसे हील करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए एसिड नाइट्रिक होम्योपैथी की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में मैंने एसिड नाइट्रिक डाली है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को भी ये कम करती है। दूसरी मेडिसिन है, और एसिड नाइट्रिक आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करनी है। दूसरी मेडिसिन इसमें आर्निका डली हुई है। दोस्तों, आर्निका भी 30 CH पोटेंसी में यूज़ करनी है। आर्निका एक्चुअली में आपके इन्फेक्शन को तो ठीक करती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि अगर कहीं पर इन्फेक्शन है, वहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ब्लड सप्लाई वहाँ की बढ़ा देते हैं और तो जो है वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो आर्निका थोड़ा सा उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, साथ में वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन है वो ठीक हो जाता है, जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है आर्निका से, और हीलिंग प्रोसेस को आर्निका बढ़ा देती है। तो आर्निका भी आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। तीसरी मेडिसिन इसमें लीडम पाल है। लीडम पाल भी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, हीलिंग को बढ़ाती है और साथ ही साथ फिस्टुला को ठीक करती है, और साथ ही साथ जो मावाद निकल रहा है या जो पानी जैसा निकल रहा है, 2 ही चीज़ होती हैं, या तो पस फॉर्मेशन होता है या तो बिल्कुल उसमें से म्यूकस निकलता है एक्चुअली में। तो या तो म्यूकस निकल रहा है या तो पस फॉर्मेशन हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में जो लीडम पाल है उसे वो ठीक करती है। तो आपको लीडम पाल भी 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करनी है। और लास्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ इन्फेक्शन को ठीक करने की बेस्ट मेडिसिन है। आपको हिपरसल्फ भी 30 CH पोटेंसी में यूज़ करनी है। इसको यूज़ करने से मवाद जो आ रहा है वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आपको सिंपली 4 मेडिसिन को मिलाना है, एसिड नाइट्रिक 30, हिपरसल्फ 30, आर्निका 30 और लीडम पाल 30। ये चारों को आप मिला लीजिए। तो आप एक 100 ml की खाली शीशी ले आइए, उसमें ये चारों को 10-10 ml डाल दीजिए। उसके बाद हल्का सा हिला लीजिए। फिस्टुला डॉक्टर कीर्ति विक्रम कॉम्बिनेशन आप इसे लिख दीजिए, इससे आपको याद रहेगा कि मैंने आपको बताया था और आप को याद रखने में आसानी भी होगी। तो डॉक्टर कीर्ति विक्रम फिस्टुला कॉम्बिनेशन ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, आप इसको बना लीजिए। अब सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दोनों ही कॉम्बिनेशन को यूज़ करो। दूसरा कॉम्बिनेशन मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको 3 मेडिसिन मिलानी है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आपको इन्फेक्शन को ठीक करना है, तो इसमें आपको कैलेंडुला मदर टिंचर मिलाना है। कैलेंडुला मदर टिंचर इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। इसे आप पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन आपको अभी तो पीना ही है। तो कैलेंडुला मदर टिंचर आपको पीना है और इसको लेने से हीलिंग प्रोसेस बढ़ती है, इन्फेक्शन ठीक होता है और फिस्टुला बहुत अच्छे तरीके से ठीक होता है। तो कैलेंडुला मदर टिंचर इस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में पहली मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस जो है होम्योपैथी में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और ख़ासकर फिस्टुला को ठीक करने में मैंने इसका रोल बहुत अच्छा देखा है। बाद में बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करने के बाद मेरे को एक दिन
दिमाग में आया, एक पेशेंट आए मेरे पास और वो बार बार आ रहे थे और उनका फिस्टुला ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं 1 साल से दवा दे रहा था। फिर मेरे दिमाग में वो पता नहीं क्या होता है, आदमी खोजता रहता है ना कि अब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो दूसरी मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन, चौथी मेडिसिन, तो ये आदमी खोजता रहता है। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि हाइड्रोस्टिस क्यों ना मैं दे के देखूँ। तो उस समय मैंने उन्हें हाइड्रोस्टिस दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। हाइड्रोस्टिस से उनका इन्फ्लामेशन ठीक हो गया, उनका जहाँ पर इन्फेक्शन बार बार हो रहा था वो ठीक हो गया और बहुत जल्दी हील हो गया, फिस्टुला पूरी तरीके से ठीक हो गया। तो हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। और तीसरी मेडिसिन इचिनेशिया मदर टिंचर। इचिनेशिया भी इन्फेक्शन को ठीक करती है, तो मेनली आपको इन्फेक्शन ही ठीक करना है फिस्टुला में, तो इचिनेशिया मदर टिंचर को भी इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। तो आपको फिर एक 100 ml की खाली शीशी लेके आना है और तीनों ही मेडिसिन को आपको बराबर मात्रा में मिलाना है। तो मान लीजिए 10-10 ml आप मिला लीजिए, बहुत ईजी है। 10 ml आप इचिनेशिया मदर टिंचर, 10 ml हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर और 10 ml कैलेंडुला मदर टिंचर, ये मिला लिया आपने। इसमें आप फिस्टुला 2 कॉम्बिनेशन डॉक्टर कीर्ति विक्रम लिख दीजिए, ऐसा करके तो आपको याद रहेगा। अब आप कैसे यूज़ करें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसको यूज़ करना। दोनों ही दवा को आपको पीना है। सबसे पहले डाइल्यूशन की बात करते हैं। फिस्टुला एक क्रॉनिक कंडीशन है, हम इसे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आज ही मेडिसिन लीजिए और कल ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको डाइल्यूशन वाला कॉम्बिनेशन दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम, सिर्फ 2 बार। 2 बूंद, 2 से 3 बूंद आप डायरेक्टली टंग में डाल लीजिए। सुबह एक बार खाली पेट, रात में एक बार, शाम के टाइम एक बार खाली पेट ले लीजिए। बस 2 बार आपको लेना है डाइल्यूशन वाला कॉम्बिनेशन, और मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन आपको 3 बार लेना है। तो आधा कप पानी लीजिए और मदर टिंचर वाला कॉम्बिनेशन 20 बूंद डालिए और उसे आप पी लीजिए। बस आपको पीना है 20 बूंद। मान लीजिए मेरे पास कप है और चाय पीने वाला कप है वहाँ रखा हुआ है, अब वहाँ से उठाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आधा कप चाय पीने वाला कप होना चाहिए, आधा कप पानी लीजिए, 20 से 25 बूंद वो जो कॉम्बिनेशन हाइड्रोस्टिस, कैलेंडुला और इचिनेशिया वाला आपने बनाया हुआ है, अब उसको 20 बूंद डालिए और पी लीजिए। एक बार सुबह, फिर दोहराइए दोपहर में 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के, और फिर शाम को लीजिए। खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने खाना खा लिया है तो आधे 1 घंटे बाद आप बिल्कुल ये मेडिसिन ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, डाइल्यूशन और मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में कम से कम आधे घंटे का अंतर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप तुरंत लेंगे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। मेडिसिन आपको जैसे मैंने बताया कि न 7 दिन में न 10 दिन में, आप 15 दिन तक मेडिसिन लीजिए। हो सकता है कि 1-2 दिन में आराम लगे, हो सकता है 15 दिन में आराम लगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपको भगंदर की समस्या है, फिस्टुला की समस्या है, तो इस मेडिसिन से आपको आराम ज़रूर लगेगा। अगर आपको इस मेडिसिन से आराम लगता है 15 दिन में, मतलब पस फॉर्मेशन कम हो जाता है, दर्द चुभन बिल्कुल कम हो जाता है, वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको, तो फिर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करें जब तक आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। अब ये आप बोलेंगे कब तक, तो देखिए आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, किसी की एज 30 साल रहेगी, किसी की एज 50 साल रहेगी, किसी को फिस्टुला 10 साल से होगा, किसी को फिस्टुला 7 दिन से होगा। तो टाइम बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मेरे हिसाब से 3 महीने में आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं इस कॉम्बिनेशन के। और हाँ, खाने पीने में परहेज़ ज़रूर करें। तो परहेज़ क्या करना है वो आपको पता ही है, हालांकि मैं फिर दोहरा देता हूँ। आपके दिमाग में सबको पता रहता है कि फिस्टुला, पाइल्स और फिशर में क्या परहेज करना है। तो तेल मसाला मत खाइए, मिर्ची, मसालेदार खाना, सिंपली स्पाइसी फूड आप मत खाइए, खाना घर का सादा खाइए, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और ये समस्या ठीक हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर आपने इनमें से कोई मेडिसिन ली है, उसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, या ये कॉम्बिनेशन आप जब यूज़ करेंगे उसके बाद आपको अगर रिज़ल्ट मिले या नहीं मिले, जैसा भी हो, आप मैसेज सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिए, लेकिन मेडिसिन लेने के बाद। और ये वीडियो कैसा लगा भी मैसेज करिए मैसेज सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो लाइक करके भी जाइएगा। और हाँ, अगर किसी को फिस्टुला है और आपको नहीं है तो उसको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी वीडियो आपको देखना, कोई भी समस्या हो, तो आप समस्या यूट्यूब पर लिखें, जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो मेरा नाम लिखें, डॉक्टर कीर्ति विक्रम, सर्च कर दें, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरा। और आप
एजुकेट हो सकते हैं और अपने बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये सब मेडिसिन आपको लोकल आपके आसपास होम्योपैथिक शॉप होगी, वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।